नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन 52 से सेक्शन 62 तक और यहां हम चैप्टर 5 को की आज समाप्ति कर देंगे। तो देखते हैं चैप्टर 5 हमें क्या बताता है। सेक्शन 52 हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक्यूज्ड ऑफ रेप है, उसकी एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ये रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि अगर हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो इट विल अफोर्ड एविडेंस टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस और इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और बाय लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जहां ये वारदात हुई है उसके अंदर 16 किलोमीटर के अंदर जो भी हॉस्पिटल पड़ेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके थ्रू भी जांच कराई जा सकती है। by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer, जिसको पुलिस ऑफिसर ये रिक्वेस्ट करता है, या for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as reasonably necessary for that purpose। तो सेक्शन 52 एग्जामिनेशन की बात कर रहा है जिसके ऊपर एक्यूज किया गया है रेप या अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज के साथ। अब आगे सेक्शन 2 के अंदर फर्दर कंडीशन है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शेल विदाउट डिले, बिना डिले किए, बिना विलंब किए हुए ऐसे व्यक्ति की एग्जामिनेशन करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, नाम और पता अपराधी का जो एक्यूज्ड है, एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, कौन उसको लेके आया, एक्यूज की एज क्या है, मार्क्स ऑफ इंजरी कोई है उस बंदे के ऊपर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए के लिए क्या क्या चीजें वो ली जा रही हैं उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखेगा। हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल आपको बताई थी। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, और भी जो अदर मटेरियल है पर्टिकुलरली जो रीजनेबली लिए गए हैं उसकी डिटेल लिखेंगे। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, हर रिपोर्ट का कंक्लूजन होगा, टाइम लिखा जाएगा कि कब हुआ और एग्जामिनेशन खत्म कब हुआ, प्रिसाइजली होगा। बिना डिले के आईओ को रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी जो मजिस्ट्रेट को रेफर करेगा अंडर सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर टू द क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। सेक्शन 53 पे आ जाते हैं हम, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा in the service of central government or state government, and in the case of medical officer is not available by registered medical practitioner soon after the arrest is made। अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को इस काम पे लगाया जाएगा अरेस्ट होने के तुरंत बाद। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अरेस्ट पर्सन इज फीमेल, अगर फीमेल है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर होगी या सुपरविजन होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल जो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होती है उसकी सुपरविजन में होगा। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि एक टेस्ट और करना चाहिए तो वो कर सकता है। मेडिकल ऑफिसर सेक्शन 2 बता रहा है, द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड बनाएगा, मेंशन करेगा कोई इंजरी है या नहीं है, कोई मार्क ऑफ वायलेंस है उस पे जिसको अरेस्ट किया गया या नहीं है, अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स मे हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, कब हुआ वो। Where an examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer। रिपोर्ट को मेडिकल ऑफिसर फर्निश करेगा कॉपी को, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज द केस में बी टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन, उसकी कॉपी दी जाएगी जिसको अरेस्ट किया गया है उसको या उसके जो बंदा नॉमिनेट किया गया उसको दी जाएगी। सेक्शन 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड,
अब कोई बंदा अरेस्ट कर लिया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी? जहां कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, जिसने ऑफेंस किया है, दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी या व्यक्ति द्वारा करी जाएगी, जो जरूरी है अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द कोर्ट हैविंग जुडिशियल मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू subject himself to identification by any person or person in such manner as the court may deem fit। पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे कोर्ट भी उस व्यक्ति को आगाह कर देगा कि आपको ये अपनी आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा करवानी है। बट अगर जो व्यक्ति जिसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है वो मेंटली डिसेबल्ड है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, उसकी शिनाख्त करने के लिए काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। Judicial magistrate who shall take appropriate step to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable, उसको पूरा comfort दिया जाएगा। And the identification process shall be recorded by any audio, video, electronic means, इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। Subsection 55 procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant। पुलिस ऑफिसर को एक सबॉर्डिनेट चाहिए तो वो भी उसको अलाउ कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट को कि वो भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। When any officer in charge of police station or any police officer making an investigation under chapter 13 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence, of course presence के अलावा भी उसको अलाउ करना है, तो उस ऑफिसर को वो अपनी अलाउ कर सकता है। डेपुटेशन पे उस ऑफिसर को सबॉर्डिनेट को डेप्यूट कर सकता है। Nothing in subsection 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under section 35। सबसेक्शन 1 में जो ऊपर हमने पढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेक्शन 35 की पावर को कम करता है। 35 की पावर बरकरार रहेगी। सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused। ध्यान रखना पड़ेगा उसकी सेहत का। अपराधी है तो क्या हो गया, मानवता के साथ व्यवहार किया जाएगा। सेक्शन 57 आता है, एक पुलिस अधिकारी जो अरेस्ट कर रहा विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी विलंबना के, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन, इस संहिता में जो जो प्रोविजन कंटेन्ड है बेल के लिए, टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन दिस केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश करेगा बिना विलंब किए। चौबीस घंटे से ज्यादा वो अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा अगर उसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया हुआ है। कहां लिखा है, स्पेशल ऑर्डर मजिस्ट्रेट, अगर एब्सेंस है उसका स्पेशल ऑफ मजिस्ट्रेट का, अंडर सेक्शन 187, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। 24 घंटे के अंदर पेश करना है, इसमें ट्रैवल के टाइम को माइनस कर दिया जाएगा। सेक्शन 58 बताता है। 59 बता रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डीएम और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द एसडीएम द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। जितने भी उनके थाने के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर, उसके थाने में जो भी केसेस विदाउट वारंट अरेस्ट हुए हैं, चाहे उनको बेल मिली या नहीं मिली, इसकी सूचना वो डीएम को देगा। और अगर वो कहता है डीएम तो एसडीएम को भी वो इंफॉर्मेशन देकर सूचना देगा। सेक्शन 59 ये बताता है। सेक्शन 60 बताता है, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जब तक वो बॉन्ड दाखिल नहीं करेगा, श्योरिटी नहीं देगा, बेल नहीं देगा या स्पेशल ऑर्डर नहीं है मजिस्ट्रेट के बिना, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। 61 के अंदर दो सबसेक्शन आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए वो इंडिया से कहीं से भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी डिटेल दी है। सबसेक्शन 2 बताता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1। 44 का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा
अंडर सबसेक्शन 1, ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर ए वारंट एंड इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। 44 उसको अलाउ कर देगा अरेस्ट करने के लिए। लास्ट है, कोई भी अरेस्ट इस संहिता के प्रोविजंस के बिना नहीं होना चाहिए। सेक्शन 62 बताता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।